Hello everyone, welcome to part 6 of percentage. So let's start. In previous session we have done questions up to 31. So today we will start from question number 32. Product consistency. The price of petrol has increased by 25%. By how much percentage a car owner should reduce his consumption of petrol so that the expenditure on petrol would not be increased? अगर आपको याद हो, रेशियो में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, उसका नाम था इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो और वहां पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था स्पीड टाइम डिस्टेंस का। इनवर्स रेशियो कैसे काम करती है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ भी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी में इनवर्स रेशियो का यूज होगा। देखो कैसे, जैसे प्राइस इनटू कंजप्शन और क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। किसी चीज का जितना प्राइस है, आप कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करते हो या कंजप्शन करते हो, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, खर्चे में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, आपको जितने रुपए पहले खर्च कर रहे थे अभी भी उतने ही करने हैं। और अगर प्राइस में चेंज आ जाए, प्राइस में चेंज आ जाए या फिर कंजप्शन में चेंज आए, अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है उस केस में प्राइस और कंजप्शन में जो रिलेशन आएगा वो इनवर्स रिलेशन आएगा। अगर आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे तो कंजप्शन जो है कम हो जाएगी, क्योंकि खर्चा आपको सेम करना है। और अगर प्राइस कम हो जाए तो कंजप्शन बढ़ जाएगी। ये आपका दिवाली का केस हो सकता है कि प्राइस गिर गए, जितने जैसे मान लो 100 रुपए की चीज पहले जितनी आती थी उससे ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि प्राइस कम हो गया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ये चीज समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेट्स से पेट्रोल का प्राइस एक टाइम पे 60 रुपीज था, 60 रुपीज था पर लीटर प्राइस ऑफ पेट्रोल। ये ओल्ड सिनारियो है। और न्यू अभी जो रेट चल रहा है अप्रॉक्स 100 रुपीज पर लीटर चल रहा है, 100 रुपीज पर लीटर। और जो कंजप्शन है, मान लो मैंने 5 लीटर कंजप्शन करी, 5 लीटर पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 300 रुपीज, 300 रुपीज। और मैंने इस केस में क्या कहा है, मुझे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। इट मींस 300 रुपीज ही खर्च करने हैं, चाहे पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज पर लीटर हो जाए। सो 100 रुपीज पर लीटर के हिसाब से 3 लीटर ही कंजप्शन हो पाएगी। तो अब मैंने देखा जैसे ही प्राइस बढ़ा कंजप्शन मेरी कम होगी। कंजप्शन जैसे ही प्राइस बढ़ा कंजप्शन कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। और यहां से एक और चीज निकल के आती है, जो प्राइस का रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो कंजप्शन का होगा अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा। अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा तो जो प्राइस का रेशियो उसका इनवर्स रेशियो कंजप्शन का होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। प्राइस का रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कट होगी एंड 2 into 3, 2 into 3, 2 into 5। सो प्राइस का रेशियो है 3:5, 3:5। सो कंजप्शन की रेशियो 5:3 होनी चाहिए। तो हमने देखा कंजप्शन की रेशियो एग्जैक्ट 5:3 ही है, 5:3। तो यहाँ से प्रूव होता है जब भी एक्सपेंडिचर सेम होगा, प्राइस का जो रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम आएगी अगर आपको उतने रुपए में वो चीज खरीदनी है। और उल्टा केस, अगर प्राइस कम हो जाए तो उतने ही पैसे में ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी उसमें या कंजप्शन उसमें बढ़ जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32, प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%, 25%। ओल्ड एंड न्यू केस लेंगे इसमें, ओल्ड एंड न्यू। सो प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25% और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4।
1/4। इट मीन्स प्राइस पेट्रोल का पहले 4 होता तो ये 5 हो जाएगा अगर 25% का इंक्रीमेंट है। अब आपसे पूछा बाय हाउ मच परसेंट ए कार ओनर शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज। मतलब एक्सपेंडिचर आपका बढ़ना नहीं चाहिए, जितना पहले था उतना ही रहे। मतलब एक्सपेंडिचर आपको कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंडिचर 1:1 या सेम रखना है, जो भी होगा सेम होगा, सेम होगा। अगर एक्सपेंडिचर सेम है उस केस में अभी हम सीख के आए हैं, एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजप्शन में रिलेशन इनवर्स होता है। जो प्राइस का रेशियो उसका इनवर्स रेशियो कंजप्शन का है। तो कंजप्शन का रेशियो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 5:4। बस यही चीज मुझे परसेंटेज में बतानी है, कंजप्शन कितने से डिक्रीज होगी। सो कंजप्शन 1 से डिक्रीज हुई 5 से इंटू 100, सो परसेंटेज में कंजप्शन 20% से डिक्रीज होगी, 20% में 20% से डिक्रीज होगी कंजप्शन। सो आंसर इज 20%, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन मैंने क्या किया, प्राइस का रेशियो लिखा, उसका इन्वर्स कर दिया, कंजप्शन का हुआ क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम था, और यहां से फिर हमने परसेंटेज डिक्रीज निकाल दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल बाय 10%, price of sugar falls by 10%, by how much percent must a householder increase its consumption। ये देखो प्राइस कम हुआ, ऑब्वियस सी बात है कंजप्शन बढ़ जाएगी, उतने पैसे में ज़्यादा चीज़ आ जाएगी, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है, पैसा सेम खर्च करना है। ओल्ड एंड न्यू केस, प्राइस 10% से कम हुआ मतलब 1/10 डिक्रीज आएगा, 10 से वैल्यू 9 हो जाएगी प्राइस में। सो कंजप्शन 9 से 10 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है, क्योंकि इसने कहा सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, मतलब पहले जितना एक्सपेंडिचर कर रहे थे सेम उतना ही करना है, कम नहीं करना आपने। ऑब्वियस सी बात है पहले ज़्यादा खर्च हो रहा होगा क्योंकि प्राइस ज़्यादा था, अभी कम हुआ है प्राइस, मुझे खर्च सेम रखना है, सेम रखेंगे तो कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगी। सो 9 से 10 वैल्यू हुई, 1 का इंक्रीमेंट 9 पे इंटू 100, सो ये आएगा 11, 1/9% इंक्रीमेंट, ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 33 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। अब ये कौन से वाला केस है, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज्ड बाय 35%, how much a lady must reduce in her consumption so that her expenditure increase by only 8%। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, कंजप्शन कम भी करी, प्राइस बढ़ा कंजप्शन कम भी करी, तब भी खर्चे कम नहीं हुए। ऐसा कब होता है, जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो अभी जो प्राइस पेट्रोल का चल रहा है 100 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है, तो अगर ये जो प्राइस है, ये प्राइस 200 हो जाए, 200 रुपीज़ पर लीटर हो जाए, प्राइस बढ़ गया, ओल्ड न्यू। अब मैंने क्या किया, कंजप्शन मान लो पहले 5 लीटर करी थी, तो खर्च कितना हुआ, 500 रुपये हुआ, 500 रुपीज़ हुआ। मैंने क्या किया, कंजप्शन कम करी। देखो प्राइस बढ़ा था, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा तो मैं कंजप्शन कम करना चाहता हूँ, तो पहले 5 लीटर डलवा रहा था, अब मैंने 3 लीटर डलवाया, कंजप्शन ऑब्वियसली कम करी, बट फिर भी खर्चे कम नहीं हो रहे। अब भी 600 रुपया खर्च हो गया, 500 से 600 मतलब 100 रुपये का अभी भी ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये कब होता है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप अपने खर्चे कम भी करते हो, कंजप्शन कम भी करते हो, तब भी आपके खर्चे पहले से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वही केस है। अब देखो इसमें प्राइस हमने बढ़ाया है, कंजप्शन कम भी करी, तब भी एक्सपेंडिचर हमारा 100 रुपीज़, मतलब परसेंटेज में बताना हो तो 100/500 इंटू 100, इट मीन्स ये आपका 20% से एक्सपेंडिचर फिर भी बढ़ ही रहा है, एक्सपेंडिचर अभी भी 20% से बढ़ रहा है। सेम केस हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, देखो कैसे। प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज्ड बाय
35%। 35%। अब 35% से अगर इंक्रीज हुआ है तो आपको इसका रेशियो पता होना चाहिए। 35/100, 35/100 और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कट होगा 7/20। 7/20, 7/20 का मतलब इंक्रीज हुआ, 7 का इंक्रीमेंट आएगा 20 पे। सो प्राइस का रेशियो क्या हुआ? ओल्ड अगर प्राइस 20 है, 7 का इंक्रीमेंट आएगा 27 हो जाएगा। अब कंजप्शन गलती से भी 27/20 मत कर देना, इनवर्स मत कर देना, क्योंकि इनवर्स तब होता है जब एक्सपेंडिचर सेम होता है। जब एक्सपेंडिचर सेम होता है, इसमें इसने कहा लेडी ने कंजप्शन कम तो करिए, कंजप्शन कम होगी, बट 27/20 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम नहीं है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर में भी चेंज आ गया है, 8% हो गया है। सो देखो, एक्सपेंडिचर 8% से इंक्रीमेंट हुआ इसका, तो आप ऐसा करें, एक्सपेंडिचर को 100 मान लो, एक्सपेंडिचर को 100 मान लो। तो अगर एक्सपेंडिचर 100 है ओल्ड वाला, 8% के इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। अब सबको पता है प्राइस इंटू कंजप्शन से क्या मिलेगा? प्राइस इंटू कंजप्शन से एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो ओल्ड जो प्राइस है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा 100, या फिर आप 100/20 कर दो। 100/20 कर दो। क्यों? क्योंकि प्राइस इंटू कंजप्शन से हमें एक्सपेंडिचर मिलता है। अगर मुझे कंजप्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दो प्राइस से, एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दो प्राइस से, आपको 5 मिल जाएगा। सेम एज 108 को, जो कि एक्सपेंडिचर है, इसको आप 27 से डिवाइड कर दें, आपको कंजप्शन, न्यू कंजप्शन मिल जाएगी। या फिर आप ये सोच लो 27 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 108 आ जाए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर आएगा, और वो वैल्यू 4 है, वो वैल्यू 4 है। अब कंजप्शन की रेशियो कितनी आएगी? 5/4। और हमसे यही पूछा है, हाउ मच ए लेडी मस्ट रिड्यूस इन हर कंजप्शन। सो कंजप्शन कितने से कम करी? कंजप्शन 1 से डिक्रीज करी है, 5 से इंटू 100। आंसर इज 20%। एक बार फिर से देखो ये क्वेश्चन कैसे किया। प्राइस इंटू कंजप्शन इज एक्सपेंडिचर, ओल्ड न्यू। 35% मीन्स 7/20, 7 का इंक्रीमेंट 20 पे। सो प्राइस कितना होगा? 20 से 27, एंड एक्सपेंडिचर 8% से इंक्रीज हुआ, मीन्स 100 अगर होता, सैंपल ले ली वैल्यू मैंने, तो उसके हिसाब से 108 वैल्यू आ जाए। कट भी कर सकते हैं आप यहाँ से इस वैल्यू को, और कंजप्शन 5 आएगी और न्यू कंजप्शन आएगी 4। तो मैंने देखा कंजप्शन कितने से डिक्रीज हुई? 1 से, 5 से 1 डिक्रीज आया, 1/5 इंटू 100। आंसर इज 20%। अब आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा, सर आपने एक्सपेंडिचर की रेशियो 8/100 से 108 क्यों लिखा? मतलब 8 का इंक्रीमेंट लिया आपने, सो 100 आपने इनिशियल एक्सपेंडिचर माना और 108 ले लिया। ऐसा क्यों किया आपने? कट क्यों नहीं किया इसे? आप इसको कट भी कर सकते हैं, बट मैंने 100 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है प्राइस से एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो 100 इसलिए मैंने रख लिया। आप चाहें तो इसको कट करके भी रेशियो लिख सकते हैं। कट करके रेशियो आएगा 2/25। 2/25 उस केस में देखो, उस केस में क्या होगा? एक्सपेंडिचर 25 से कितना हो जाएगा? 25 से 27। ठीक है। अब कंजप्शन रेशियो सेम ही आएगी, चाहे कुछ भी कर लो सेम ही आएगी। देखो कैसे, 20 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 25 हो जाए? देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर कैसे मिलता है प्राइस इनटू कंजप्शन से, और कंजप्शन कैसे मिलेगी? एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देंगे प्राइस से। सो एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देंगे प्राइस से, आपको कंजप्शन मिल जाएगी रेशियो, और 27/1, 27/1 अब यहाँ से आगे आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कंजप्शन वाली रेशियो को अलग से, इसको अलग से साइड में सॉल्व करो,
ये कट होके कितना आएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 4 रेशियो 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5:4 ही फाइनली रेशियो आएगी जो हमारी पहले आई। सो 1 का डिक्रीज 5 पे इंटू 100, आंसर सेम आएगा 20। आपकी मर्जी है, आप या तो इसको कट ना करके 100:108 लिख लो या फिर 2/25, सेम ही आंसर आएगा 34। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now 35. The length of the cuboid is increased by 12% and breadth is increased by 25%. By how much percentage there is decrease in its height, so that the volume of cuboid increases by only 4%. अब देखो क्यूबॉइड सबको पता है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट रहती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, और ये 3D फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशन। सो इसकी सारी लेंथ्स बराबर होंगी, ब्रेड्थ आपस में बराबर होंगी और हाइट्स आपस में बराबर होंगी। हमें बताना है इसके वॉल्यूम में क्या चेंज है, अगर इसकी लेंथ में चेंज कर दें, ब्रेड्थ में चेंज कर दें, और सॉरी वॉल्यूम का चेंज हमें बताया, वॉल्यूम का चेंज बताया, आप हाइट में बताओ कितना डिक्रीज करें ताकि वॉल्यूम में बस 4% का इसमें इंक्रीज आए। सो वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट से आपको वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ पे हम ओल्ड एंड न्यू रेशियो लिखेंगे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 12%। 12% का रेशियो कितना है, 12/100, 3/25, 3/25। 12/100 को मैंने 4 से कट किया होगा। सो 25 अगर लेंथ होती पहले तो ये 28 हो जाएगी, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट है। ब्रेड्थ भी इंक्रीज करी 25%, मतलब 1/4 का इसमें इंक्रीज है, 4 से वैल्यू 5 हो जाएगी, इसमें भी इंक्रीज है। हमें बताना है हाइट में कितना चेंज आएगा अगर आपने क्यूबॉइड के वॉल्यूम को इंक्रीज किया है 4% से। सो अगर वॉल्यूम 100 है तो ये 104 हो जाएगा, 104, क्योंकि 4% का इंक्रीज है। %4 को मैंने कट नहीं किया, 100 मैंने ओरिजिनल वॉल्यूम लिया है और उसमें 4 का इंक्रीमेंट कर दिया, 104। ओके, अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आएगा। सो 25 इंटू 4 से 100 मुझे मिल चुका है जो कि वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ 1 लिख दूँ। 25 इंटू 4 इंटू 1 इज 100। अब 28 इंटू 5 इंटू यहाँ पे x लिख दो ताकि ये वैल्यू में फाइंड कर लूँ, और तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 104। अब ये नंबर 4 से कट जाएगा, 4 इंटू 7, 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 6। सो x इक्वल टू 26/35। तो x की जगह अब मैं लिख सकता हूँ 26/35। अब हाइट वाली रेशियो को सिंप्लीफाई कर लें, साइड में हाइट वाली रेशियो को अलग से सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि मुझे हाइट से मतलब है हाइट में बताना है कितना इंक्रीज आए। तो ये जब इसको साइड में मैं सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 35/26 आएगा, 26। मैंने देखा कितने का डिक्रीज आया, इसमें हाइट में कितने का डिक्रीज आया। सो ये डिक्रीज 9 का आ रहा है, 9 का डिक्रीज 35 पे इंटू 100। सो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 इंटू 20, 5 इंटू 20। तो ये कितना बन रहा है, 180/7, 180/7। एंड और सिंप्लीफाई करेंगे, 7 इंटू 14, 4 बचा, 7 इंटू 5 35, और 5 बचा इसमें, 7 इंटू 7।
सो 25.7 डिक्रीज आएगा, क्योंकि 35 से वैल्यू 26 हुई है, इसमें डिक्रीज आया है। सो आंसर इज 25.7% डिक्रीज, ए ऑप्शन। और हमसे डिक्रीज ही पूछा था। चलिए ये क्वेश्चन भी डन हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लोगे। प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज हुआ 10-30% से, देन बाय हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन विल बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 10% ओनली, ये आप इजीली कर लोगे। 37, ये भी इजी क्वेश्चन है। ओके, ये भी आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, होमवर्क। 38, ये क्वेश्चन भी इजी है, ये आप आराम से कर पाओगे। रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एरिया मिलेगा। 39, चलिए 39 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 16.66%, then by how much percentage its breadth increases so the area will be same। हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ से हमें क्या मिलेगा, एरिया। और इसने कहा है आपको एरिया सेम रखना है, आपको एरिया इसमें सेम रखना है, एकदम सेम इक्वल। एरिया अगर सेम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया, अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ और ब्रेड्थ में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो जो लेंथ का रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो ब्रेड्थ का होगा। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय दिस परसेंटेज, और इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6 और डिक्रीज है 1 का डिक्रीज 6 पे, सो लेंथ में रेशियो आएगा 6:5। और एरिया सेम है, सो ब्रेड्थ का जो रेशियो आएगा 5:6 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब मैं बता सकता हूँ ब्रेड्थ कितने से, हमसे पूछा है ब्रेड्थ कितने से इंक्रीज होगी। सो ब्रेड्थ कितने से इंक्रीज होगी, 1 का इंक्रीमेंट आया है 5 पे इंटू 100, सो आंसर इज 20%, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अप टू 39 डन। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज रिमेनिंग है। परसेंटेज रिमेनिंग कॉन्सेप्ट आपका जो है इसमें लगेगा सक्सेसिव डिक्रीज, बट कौन से क्वेश्चन में लगेगा ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 में सक्सेसिव डिक्रीज नहीं लेगा, मैं रीजन बताता हूं। फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, ठीक है जी, टोटल में से 10% चला गया। 20% टोटल का पेट्रोल पे चला गया सैलरी का, और 20% इनकम टैक्स पे चला गया, और 10% क्लोथ्स पे चला गया। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विद ₹12,000, देन फाइंड द सैलरी। ओके, तो जो भी उसकी सैलरी होगी, मान लो एक्स उसकी सैलरी है, उसका 10% हाउस रेंट चला गया, 20% पेट्रोल पे चला गया, और 20% इनकम टैक्स पे, और 10% क्लोथ पे। टोटल कितना खर्चा हो गया, कितना परसेंट खर्च हो गया उसका, 10 + 10 30, सॉरी 10 + 20 30 + 20 50, 50 + 10 50 + 10 60% तो उसका खर्च हो चुका है टोटल का। 60% ऑफ टोटल खर्च हो चुका है, बचा कितना, 40%। सो 40% रिमेनिंग है, 40% ऑफ एक्स रिमेनिंग है, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विद ₹12,000। क्वेश्चन खत्म है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, और एक्स क्या थी, इनकम थी, सैलरी थी उसकी, मंथली सैलरी। सो 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 12,000, ये 0 से 0 कट, 4 × 3 एंड एक्स इक्वल टू 30,000। सो आंसर आएगा 30,000, बी ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये जो 10% है ये टोटल सैलरी का है, 20 टोटल और 10 भी टोटल सैलरी का, उसमें उसका खर्च हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नंद
Kishore gave 35% of his income to his wife, 50% to his son. टोटल सैलरी का 35 तो चला गया वाइफ के पास और 50 चला गया सन के पास। टोटल कितना खर्च हो गया उसका? 85% तो चला ही गया, बचा कितना? 15%। सो 15% ऑफ हिज इनकम इज रिमेनिंग नाउ। सो 15% ऑफ एक्स, एक्स अगर उसकी टोटल इनकम है, ये बच जाएगी और आपको बता रखा है कितना एक्चुअल में उसका पैसा बचा है, 11250। सो 15/100 इंटू एक्स इक्वल्स 11250। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 15 इंटू 7 105 एंड 7 बचेगा, 15 इंटू 5 0। सो एक्स इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 75000, 75,000 उसकी सैलरी होगी। ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इन क्वेश्चंस में अभी तक सक्सेसिव नहीं लगा है, उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 42, आउट ऑफ 6650 एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन 68% आर ट्रांसफर, 68% आर ट्रांसफर, और आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय नॉट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर नहीं हुए। ऑब्वियस सी बात है, 68% अगर ट्रांसफर हो चुके तो बच्चे कितने जो ट्रांसफर नहीं हुए? 32%। टोटल का 32% ट्रांसफर नहीं हुए। सो 6650 का 32% निकाल देंगे, ये वो पर्सन आएंगे जो ट्रांसफर नहीं हुए। सो 6650 इंटू 32/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 2, 5 इंटू 1 3 एंड 3, 2 इंटू 16। अब 16 को मल्टीप्लाई करना है आपको 133 से। सो 16 का टेबल आना चाहिए, 16 to 3 48 एंड 48 प्लस 2 52 एंड 16 प्लस 5 21, 2128, 2128 सी ऑप्शन। सो 40 सेकंड क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 43। अब ये क्वेश्चन आपका सक्सेसिव डिक्रीज का है, रीजन आपको बताता हूँ क्यों। देखो, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, मान लो इसकी कोई एक सैलरी थी, 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, ये हाउस रेंट में चला गया। नाउ ये जो 20% है ये पेट्रोल पे गए, बट 20% किसका है? टोटल का नहीं है। 20% टोटल का नहीं है, 20% ऑफ रिमेनिंग है। मतलब 10% जाने के बाद ये रिमेनिंग होगा। जो भी इसकी सैलरी थी, ध्यान से सुनेंगे, जो भी इसकी सैलरी थी 10% गया है हाउस रेंट पे, ये पैसा उसका रिमेनिंग है 10% पे करने के बाद। अब आगे जो वो खर्च कर रहा है, ये इसका 20% उसने खर्च किया है, 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन पेट्रोल, ये जो रिमेनिंग है इसका 20% उसने खर्च किया है पेट्रोल पे। उसके बाद ये बचा होगा, पेट्रोल पे खर्च करने के बाद ये पैसा बचा होगा माइनस करने के बाद। ओके, एंड 20% ऑन ऑफ रिमेनिंग, अगेन देखो 20% ऑफ रिमेनिंग। अब ये जो बचा है इसका भी 10%, इसका भी सॉरी 20%, इसका भी 20% उसने इनकम टैक्स दिया है। अब इतना पैसा बचा होगा माइनस करने के बाद, एंड 10% ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए पैसे का भी 10% उसने क्लोथ्स में खर्च किया है, क्लोथ्स में खर्च किया है। तो ये फाइनल उसके पास बचेगा, ये फाइनल रिमेनिंग बचेगा उसके पास, ये रिमेनिंग बचेगा। और ये पैसा आपको दे रखा है 15552, 15552। अब आपके पास दो तरीके हैं इसी क्वेश्चन को करने के। डायग्राम हमने बना ली, बड़ी प्यारी डायग्राम बनाई है। ये इसकी इनकम थी, 10% कम हुआ, इतनी बची, इसमें से भी उसने 20% खर्च किए, इतने बचे, इसमें से भी 20% खर्च किए, इतने बचे, और इसका भी 10% खर्च किए, इतने बचे। सीधा सीधा केस देखो, लगातार उसके इनकम में डिक्रीज आ रहा है। देखो 10% से फिर यहाँ से सक्सेसिव डिक्रीज इसमें चल रहा है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे, जो भी चेंजेस आ रहे थे वो इनिशियल सैलरी में ही आ रहे थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसमें ऐड कर दिया था। जैसे 10% ऑफ इनकम, 20% ऑफ इनिशियल इनकम, उस क्वेश्चन में स्टार्टिंग वैल्यू का ही वो परसेंटेज वो खर्च हो रहा था, इसलिए वहाँ पे हमने परसेंटेज ऐड कर दी थी। इसमें हम ऐड नहीं कर पाएंगे।
ओके, अब देखिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप रेशियो मेथड से कर लो, जो हमने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन किए थे याद होगा, उसी तरीके से क्वेश्चन होगा, या तो आप एक्स मेथड से कर लो। एक्स इंटू एक्स, मान लो इसकी इनकम थी, एक्स इंटू अगर ये 1/10 है तो ये 9/10 हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएंगे, ये वाली इनकम आ जाएगी। अब इसका भी 20% खर्च करेगा, मतलब 1/5 खर्च करेगा, और 5 में 1 माइनस कर देंगे, 4/5 क्योंकि डिक्रीज है, इंटू अगेन 1/5 है मीन्स 4/5, यहाँ पहुंच जाएंगे, और यहाँ से फिर हमें यहाँ पहुंचना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/10 से, 9/10 से। अब ये इसकी रिमेनिंग सैलरी आएगी यहाँ से, जो कि ऑलरेडी दे रखी है 15552। अब सारा काम है यहाँ पे कट करने का, कटिंग करेंगे, 9 से कट करेंगे पहले, 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 एंड ये यहाँ से बचता है 6, 9 इंटू 7, 9 इंटू 2 18 एंड 7 9 इंटू 8, तो ये 9 से सीधा कट हुआ। अगेन 9 से कट करेंगे, 9 इंटू 1 एंड 9 इंटू ओके 10, 9 इंटू 1 9 एंड यहाँ बचा है 8, 9 इंटू 9 81 और एक बचा है, सो 9 इंटू 2 192, ये भी कट गया। अब आप ऐसा करो, या तो 16 से कट कर दो, सीधा 16 से कट कर दो, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 1 16, 3 बचा, 16 इंटू 2 32, सीधा कट गया, 12 बचा यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू ये है 25, 25 इंटू 100, 2500 इंटू 12, सो x की वैल्यू आएगी 00, 12 इंटू 5 60 एंड 24 प्लस 6 30, सो 30,000 इसका आंसर आएगा, 30,000, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। यही क्वेश्चन आप रेशियो से भी कर सकते थे, वहां पे हम डायरेक्ट इनकम और रिमेनिंग इनकम के बीच में रेशियो लिखते, और रेशियोज क्या आती, 10:9, 5:4, 5:4 एंड 10:9, और सिंप्लीफाई करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दे, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दे, और इन दोनों में से मुझे ये वाली वैल्यू दे रखी थी, इस रेशियो को मैं इसके साथ इक्वेट करता, 1 की वैल्यू निकालता और उससे फिर इस रेशियो से मल्टीप्लाई करता, आंसर आ जाता, सेम आंसर आता 30,000। तो ये क्वेश्चन भी डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 अभी इसी तरीके से होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 44 ना 45, चलिए 45 एक बार कर लेते हैं। Sonali gave 14.28% of his income to beggar first, and this percentage to second beggar, and 40% of the further remaining to beggar third. She is now left with rupees 3600. What is the total income of her? देखो छोटी सी प्यारी सी डायग्राम बनाएंगे। ये सोनाली के पास पैसा था, इसमें से 14.28% उसने दे दिए हैं, सो माइनस होंगे, ये पैसे बचेंगे, जो बचे हुए पैसे थे ये फर्स्ट 16.66% ऑफ रिमेनिंग, मतलब ये रिमेनिंग था, इससे भी उसने सेकंड बेगर को दिए, और 40% ऑफ फर्दर रिमेनिंग, जो ये बचे पैसे यहाँ से उसने इसका भी 40% थर्ड वाले को दे दी। इतने पैसे बचे हैं उसके पास, और पैसे भी कितने बचे हैं, 3600। इतना दयालु कोई होना चाहिए। देखो 3600 रुपया बचा उसके पास, और इतना पैसा उसने दान कर दिया, और ऑप्शन भी 8009 समथिंग है। क्या बात है, इतना दयालु कैसे कोई हो सकता है, इतनी कम सैलरी में भी दान किया जा रहा है। कोई बात नहीं, ये तो क्वेश्चन है, रियलिटी में रियलिटी तो कुछ और ही है। चलो अब आपकी मर्जी, या तो आप एक्स मेथड से कर लो या फिर रेशियो मेथड से कर लो। सो एक्स मेथड से करना हो तो एक्स इंटू रेशियो से कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने एक्स मेथड से किया था, इस क्वेश्चन को रेशियो से कर लेते हैं। सो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7, और ये 1/6 है, ये आपका 2/5। रेशियोज क्या बनेगी, 7 से वैल्यू ये इसके और इसके बीच में रेशियो आएगा
इनिशियल ओरिजिनल्स इनकम एंड रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग के बीच में आएगा रिमेनिंग मनी, ओरिजिनल मनी एंड रिमेनिंग मनी। 7 से वैल्यू 6 आएगी एंड 6 से 5, अगेन 5 से 2 माइनस होगा 3 बचेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 6 भी कैंसिल आउट, 7 से वैल्यू 3 रह जाएगी। अब इन दोनों में से मुझे 3600 की वैल्यू दे रखी है, सो 3 इक्वल्स 3600 एंड 1 इक्वल्स 1200। आपसे पूछा है टोटल इनकम ऑफ हर, यानी कि स्टार्टिंग वाली इनकम कितनी है। सो 7 इंटू 1200 8400, 8400 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन 8400। सो आपका यहाँ से परसेंटेज रिमेनिंग भी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर आइटम्स एंड साथ में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कर लेंगे। और उसके बाद भी हमारे 2 टाइप्स बचते हैं, वोट्स एंड पास फेल, एंड देन हमारा ये टॉपिक फिनिश। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।